अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि यहाँ पे हमें एक टावर भी गिवन है और एक बिल्डिंग भी गिवन है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर मैं इसको टावर ले रही हूँ और इसको बिल्डिंग ले रही हूँ, उन्होंने बोला है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, यानी कि टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर्स दे रखी है, टावर की हाइट है। ठीक है, अब इसमें हमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सा चीज़ बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ी है, तो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, टावर की हाइट इन्होंने 50 मीटर्स दे रखी है। अब बिल्डिंग की हाइट इन्होंने हमसे पूछी, तो बिल्डिंग की हाइट हमने ये दे दी। ठीक है, 50 मीटर्स। तो देखो यहाँ भी हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। बेस को मैंने ले लिया यहाँ पे x। ठीक है, तो हम दोनों ट्राइंगल में रिलेशन लगा लेते हैं। किसी भी ट्राइंगल में पहले रिलेशन लगा सकते हो। तो मैं पहले लगा लूँगी ये 60 डिग्री का ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकाल लेते हैं हम। तो tan 60 का रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 हमारा √3 होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे यहाँ पे 50 और बेस हो गया x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 50/√3 मीटर्स, और इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो 50√3/3 मीटर्स। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने एक ट्राइंगल में रिलेशन लगा दिया, वहाँ से हमने x निकाल लिया। अब लगाएंगे हम 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में, वो यानी कि बिल्डिंग वाले ट्राइंगल में लगाएंगे। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है हमारा 1/√3। परपेंडिकुलर हमारा बिल्डिंग वाली यानी कि इस वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं हम। परपेंडिकुलर होगा हमारे यहाँ पे h और बेस हो गया हमारा x। देयरफॉर यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी x/√3। ठीक है, और जो x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। x की जगह हम डाल देते हैं 50√3/3 √3। ठीक है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट आ जाएगी हमारी 50/3 मीटर्स। इसको डेसिमल में निकालना होगा तो डेसिमल में निकाल देंगे। तो आंसर में तो हमारा जो है वो बिल्डिंग छोटी आ रही है क्योंकि 50/3 आ रही है, टावर हमारा 50 मीटर्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में काफी आता है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये दो पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये हमारी रोड है, रोड के एक साइड ये पोल है और दूसरी साइड ये वाला पोल है, और दोनों पोल की हाइट जो है वो क्या दे रखी है? इक्वल है। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल 1 और ये होगा पोल 2। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रोड की जो विड्थ है वो दे रखी है 80 मीटर्स। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meters wide. रोड की विड्थ 80 मीटर्स दे रखी है। From a point between them, मतलब रोड के कहीं भी बीच में एक पॉइंट हमने दिया है। From the point between them, the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree. मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया है, इसको हम नाम यहाँ पे दे देते हैं AB, ये होगा हमारा C। यहाँ से एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। हमें नहीं पता कौन से पोल का है, तो इसलिए हमने जो ठीक लगा वो लिख लिया। एक पोल का 60 डिग्री, दूसरे का दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमने
की हाइट निकालनी है, ठीक है, दोनों पोल्स की हाइट जब एक की निकालेंगे तो वही सेम दूसरे की आ जाएगी, और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है दोनों पोल्स, यानी कि AC निकालना है और हमने BC निकालना है, ठीक है। लगाते हैं रिलेशन, किसी भी ट्राइंगल में लगा लो जिसमें तुम्हारा मन करे। ट्राइंगल 30 वाले ट्राइंगल में लगाने में पहले तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 हमारा 1/√3 होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ पे h लिया हुआ है हमने, और बेस कितना होगा हमारा यहाँ पे AC, ठीक है। यहाँ से AC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, h√3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लगा लेते हैं हम tan 60, यानी कि 60 वाले ट्राइंगल में रिलेशन है। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर यहाँ पे h ही होएगा, ठीक है। बेस होएगा हमारे यहाँ पे BC, यहाँ से BC की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी h/√3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने AC की वैल्यू निकाल ली, BC की वैल्यू निकाल ली। अब हमें AC प्लस BC कितना दे रखा है, 80 मीटर्स, यानी कि जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर्स दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AC प्लस BC इज इक्वल टू 80 मीटर्स। AC की वैल्यू हम h/√3 और BC की वैल्यू h/√3 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये 3h आ जाएगा प्लस h इज इक्वल टू 80, तो 4h इज इक्वल टू 80√3, और h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20√3 मीटर्स, यानी कि हाइट ऑफ द पोल जो आ गई वो हमारे 20√3 मीटर आ गई, ठीक है। और अब हम h की वैल्यू डाल के यहाँ AC में फर्स्ट इक्वेशन में AC निकाल लेंगे और सेकेंड इक्वेशन में डाल के BC निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, इधर वाले पोल से भी और इधर वाले पोल से भी, ठीक है। यानी कि हमें AC भी निकालना है, BC भी निकालना है। तो अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, ये तो हमारी हाइट ऑफ द पोल आ गई। अब दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, तो दोनों पोल की हाइट हमारी सेम आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 AC इज इक्वल टू h/√3, यहाँ पे हम h की जगह डाल देंगे 20√3, तो यानी कि हमारा 20 × 3 60 मीटर आ गया AC, ठीक है। यानी कि इधर वाले पोल से ये 60 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब दूसरा BC निकालने के लिए तो उसको 80 में से माइनस कर दो, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 80 - 60, यानी कि 20 मीटर्स, क्योंकि हमारा AC 60 आ गया है, पूरा हमारा 80 दिया है, तो BC हम 80 - 60 यानी कि 20 निकाल लेंगे। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना है तो तुम यहाँ h की वैल्यू डाल के भी BC निकाल सकते हो। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो इस वाले पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पे है और इस वाले पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर हमें दे रखी है यहाँ पे, तो मैं फिगर यहाँ पे दे रखी है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to tower। ये हमारा देखो टावर दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टावर हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉन्ड, पॉन्ड का ये बैंक्स ऑफ पॉन्ड है हमारे, ठीक है। इन्होंने बोला है कि a TV tower stands vertically on a bank of a canal, so canal है यहाँ पे, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meters away from this point। और अब यहाँ से पहले उसने एंगल ऑब्जर्व किया टावर के टॉप का, तो वो 60 डिग्री है, और जब वो 20 मीटर्स पीछे चला जाता है यहाँ से, तब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये कैनाल है, कैनाल के एक साइड पे खड़ा होके जब वो एंगल ऑब्जर्व करता है टावर का, तो वो 60 डिग्री आता है, और जब वो थोड़ा पीछे चला जाता है हमारा, ठीक है, तो
विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल हमारी ये, ठीक है। कैनाल के एक साइड यहाँ पे, यहाँ से एंगल ऑब्जर्व करा जा रहा है, और कैनाल की दूसरी साइड जो है वो हमारा क्या है, ये टावर है, ठीक है। यहाँ से वो एंगल ऑब्जर्व कर रहा है तो 60 डिग्री है, और जब वो कैनाल से 20 मीटर पीछे चला जाता है तब एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री हो जाता है। तो इन्होंने बोला है कि कैनाल की विड्थ फाइंड करो, ये विड्थ ऑफ द कैनाल और ये हाइट ऑफ द टावर, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये एक्स हमारी कैनाल है, ठीक है। अब हम दोनों ट्राइंगल में रिलेशन लगा देते हैं, किसी भी लगा लो, पहले हम 10 60 में लगा देते हैं, और पेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 हमारा √3 होता है, और पेंडिकुलर हो गया हमारा ये h, बेस हो गया x, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारी √3x, इक्वेशन नंबर 1। अब हम 30 डिग्री के लिए लगाएंगे, 10 30, और पेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 हमारा 1/√3 होता है, और पेंडिकुलर हमारे यहाँ पे ये h ही रहेगा, 10 30 के लिए पूरा बड़ा ट्राइंगल आएगा हमारा, ठीक है। h अपॉन बेस ही आएगा पूरा, x + 20, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 20 = h √3, ये बनी इक्वेशन नंबर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x + 20 = h की जगह हमने क्या डालना है, √3x × x, ये x + 20 = 2x, 20 = 2x, और x की वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर्स, ठीक है। यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल हमारी क्या आ गई, 10 मीटर्स। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के h निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 h = 10 मीटर, यानी कि टावर की जो हाइट है वो हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर्स, ठीक है। तो पहले हमने 60 डिग्री के ट्राइंगल में रिलेशन लगाया, वहाँ से हमारा h = √3x आ गया, फिर हमने 30 डिग्री के ट्राइंगल में, तो 30 डिग्री का ट्राइंगल ये पूरा दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, फिर इक्वेशन 1 से h की वैल्यू डाल के यहाँ सेकेंड में इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, सॉरी, एक तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके टॉप से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो केबल टावर है वो बड़ा है हमारा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो है हमारा 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से हम इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट कर रहे हैं, वो हमारा कितना है, 45 डिग्री। ये फिगर हमारी होगी, ये हमारा है केबल टावर पूरा, ठीक है। ये हमारा क्या है, केबल टावर, और ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो देख रहे हैं 60 डिग्री, और उसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं, जब भी हम नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है, ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, तो डिप्रेशन जो है वो 45 है, और दोनों की सेम एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, डिप्रेशन की भी और एलिवेशन की, ठीक है। इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूरे टावर की हाइट निकालनी है, पूरे टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ए बी नाम दे देते हैं। अब देखो ये 7 मीटर है, तो बीसी भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स हो गया हमारा बेस, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये रेक्टेंगल्स बनते हैं हमारे। अब टी सी हमारा कितना होगा यहाँ से, टी सी वो है हमारा h - 7,
ये पूरा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की हाइट हमने कितनी ली है h, टावर की हाइट h ली है। ये वाली हाइट हमारी 7 आ गई, तो ये वाली हाइट हमारी h माइनस 7 आएगी, क्योंकि हमने जिन ट्रायंगल का रिलेशन लगाना होता है उसका परपेंडिकुलर बेस वगैरह हमें कुछ पता होना चाहिए, तभी हम रिलेशन लगाएंगे। तो ये टी सी हमने निकाल लिया h माइनस 7। तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर्स आ गया हमारा। तो देयरफॉर टी सी जो आएगा वो आएगा h माइनस 7 मीटर्स टी सी। अब लगा देते हैं हम पहले tan 60, वैसे किसी में भी लगा लो, tan 60 में लगा रही हूँ मैं पहले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 होता है। परपेंडिकुलर 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा टी सी होगा, ये टी सी, तो यानी कि h माइनस 7, बेस कितना आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी h माइनस 7 इज इक्वल टू √3x। अब लगा लेते हैं हम इधर, ये 45 तो नीचे जाते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से, ये नीचे आ जाएगा। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में tan 45 में रिलेशन लगाएंगे। tan 45 में रिलेशन हमारा लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या होगा 7, बेस हो गया x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 मीटर्स, और x की वैल्यू यहाँ डाल के हम हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 7 इज इक्वल टू h माइनस 7, 7 को हम ले जाएंगे तो 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू h, ठीक है, और 7 कॉमन ले लेंगे हम, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर की हाइट आ गई। बाकी √3 की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, और यूनिट्स कितनी बहुत ज़रूरी होती है, मीटर्स, ठीक है, टावर की हाइट आ गई, ठीक है। अब देखो आगे